2025 में बीसीए जैसा कोर्स ऑप्ट करना क्या सही डिसीजन होगा या फिर गलत? आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होने का जो क्रेज है वो काफी सालों से चला आ रहा है, तो क्या सिर्फ इसी क्रेज के पीछे बीसीए ज्वाइन करना सही डिसीजन होगा? क्या वो बेस्ट रीजंस है जिसकी वजह से आपको बीसीए ज्वाइन करना चाहिए और बीसीए ना ज्वाइन करने की क्या रियलिटी है? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो बीसीए फाइनेंस बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीसीए कोर्स 2025 यस और नो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे अपना करियर बना सकें। ये 3 साल 6 सेमेस्टर का कोर्स है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और इसी कोर्स में आपको डिग्री की वेरिएशंस भी देखने को मिलती है, यानी कि आप जनरल बीसीए कर सकते हो, डुअल डिग्री कर सकते हो, बीसीए प्लस एमसीए कर सकते हो। इसके अलावा बीसीए में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी ऑफर होती है, बीसीए ऑनर्स भी होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2025 में क्या आपको बीसीए या फिर इससे रिलेटेड जो अदर डिग्रीज हैं वो करनी चाहिए या फिर नहीं? तो आइए इसे समझते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे बीसीए आपके लिए एक राइट डिग्री है, और सेकंड नंबर पे हम जानेंगे क्या वो ड्रॉबैक्स हैं इस डिग्री के जिस वजह से आपको इसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए अगर आप उन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है बीसीए कोर्स सबके लिए है। अब जैसा कि हम देखते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग ये केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप तभी कर सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन अगर आपको 12th के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मुझे जाना है, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो बीसीए कोर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। यानी कि बीसीए सबके लिए है, फिर चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आप मेजॉरिटी कॉलेजेस में एलिजिबल होते हो बीसीए कोर्स के लिए। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुलम एंड हैंड्स ऑन स्किल्स। बीसीए जो कोर्स है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। आप 6 सेमेस्टर्स में जब जाएंगे तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे उनकी प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी उस सेमेस्टर में। यानी कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, जो चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल लैब्स में इंप्लीमेंट करने का। आप पॉपुलर लैंग्वेजेस जो सीखेंगे उसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एसक्यूएल ऐसी लैंग्वेजेस होंगी। इसके अलावा आप डिफरेंट टूल्स पे काम करेंगे, जैसे कि गिटहब हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, और कोडिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और यही प्रैक्टिकल स्किल्स आपके काम आएंगे जब आप जॉब में आगे जाएंगे। वेब डेवलपर आप बनते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनते हैं, या इसके अलावा आप फर्दर गेमिंग में जाते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स एक्चुअल में आपकी जॉब में आगे काम आएंगे। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है डाइवर्स करियर इन टेक एंड बियॉन्ड। तो बीसीए कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारी कोडिंग जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे नॉन कोडिंग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। कोडिंग से रिलेटेड जैसे मैंने जाना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, वेब डेवलपर, इन सभी प्रोफाइल्स में जा सकते हैं। अगर कोडिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है तो आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं बीसीए कोर्स करने के बाद। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है एडवांस स्पेशलाइजेशंस इन बीसीए कोर्स फॉर अ फुल प्रूफ करियर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल बीसीए के साथ साथ बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी बीसीए कोर्स में ऑफर होती है, वैरायटी ऑफ कॉलेजेस। तो अगर आप पहले से डिसाइडेड हैं कि आपको इस पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्ट बनना है, तो आप स्टार्टिंग से ही बीसीए विद स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट कॉलेजेस में ऑफर होती है। हाँ, आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज को चेक करना होगा, क्योंकि सभी कॉलेजेस में आपको सभी स्पेशलाइजेशंस नहीं मिलेंगी। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है अफोर्डेबल कोर्स विद हाई आरओआई। अब यहाँ पे बीसीए कोर्स जनरली अगर आप किसी भी कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो एवरेज फीस है वो रेंज करती है 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के करीब। और अगर आपने बीसीए में पढ़ाई अच्छी की है, ग्रेड अच्छे हैं, टेक्निकल स्किल्स आपके अच्छे हैं, तो आपकी जो एंट्री लेवल जॉब्स लगती हैं बीसीए करने के बाद वो लगभग 3 से 5 लाख रुपए के करीब लगती हैं। यानी कि आपका जो आरओआई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग ही एवरेज कॉलेज से करते हो तो आपके इंजीनियरिंग की जो फीस है वो लगभग 10 से 12 लाख रुपए है एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में।
और वहाँ पे भी जो एंट्री लेवल पैकेजेस जाते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के, वो हम देखते हैं लगभग 4 से 6 लाख रुपए के करीब। तो अगर मैं कंपेयर करूँ BCA में, अगर आप अच्छे स्किल्स एनहांस करते हैं तो आपका ROI काफी अच्छा है और ये अफोर्डेबल कोर्स है। 6th पॉजिटिव पॉइंट है, जो BCA ग्रेजुएट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, PSU जॉब्स के लिए भी। तो यहाँ पे केवल आपको IT फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, आप डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि IBPS, RBI, SBI, SSC, UPSC इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NIC, DRDO, MITI, ये जो सभी PSUs हैं, यहाँ पे BCA ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रोल्स, यानी कि इनकी ओपनिंग्स भी यहाँ पे निकलती रहती है जिसकी एलिजिबिलिटी BCA होती है। 7th पॉजिटिव पॉइंट BCA कोर्स का है मैंडेटरी इंटर्नशिप। AICTE ने BCA कोर्स में इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी कर दिया है 2nd ईयर के बाद, यानी कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना होगा कंपनीज में, इंडस्ट्री में जाके काम करके जब भी आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा। तो ये आपको जॉब से पहले इंडस्ट्री का रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशाला या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं और जो स्किल्स उन्होंने फर्स्ट ईयर में सीखे होते हैं उन इंटर्नशिप्स में फर्दर एनहांस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइजिंग सैलरी पैकेजेस फॉर स्किल्ड BCA ग्रेजुएट्स। तो अगर आप अपने BCA करने के साथ साथ कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस करते हैं, कोर्सेज करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, यानी कि जैसे कि आप AWS, गूगल IT सपोर्ट ऐसी सर्टिफिकेशंस करते हैं, तो आपके जो एवरेज पैकेजेस हैं लगभग जो 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब है, उसे आप एज अ BCA फ्रेशर 4 से 6 लाख पर एनम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है हायर स्टडीज का। आप BCA करने के बाद MCA, MBA, MSc इन जैसे मास्टर्स कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप फर्दर एडवांस चीजें सीखना चाहते हो, रिसर्च साइड जाना चाहते हो, या फिर MCA करके आप हायर डेजिग्नेशन, हायर प्रोफाइल्स, हाई पिंग प्रोफाइल्स पे जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ये तो हमने बात की पॉजिटिव पॉइंट्स की BCA कोर्स की। अब जान लेते हैं कुछ कॉन्स के बारे में BCA कोर्स के। तो सबसे पहला कॉन यहाँ पे ये है कि लिमिटेड ग्रोथ विदाउट हायर स्टडीज। तो BCA कोर्स करने के बाद आपकी एंट्री लेवल जॉब्स लगती है, बेसिक पैकेजेस आपके लगते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ पे आपकी हायर स्टडीज बहुत काम आएंगी, यानी कि आपको MCA जैसे कोर्स, MBA जैसे कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो अगर आपको टीम लीड प्रोफाइल्स पे जाना है तो BCA कोर्स एक बेसिक लेवल कोर्स है, इसके बेसिस पे आपको ग्रोथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो या तो आप स्किल सेट को इतना अच्छे से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हो कि आप अपने स्किल्स के बेसिस पे ही ग्रोथ हासिल करें, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आप हायर स्टडीज को ऐड करते हैं तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है। दूसरी चीज यहाँ पे है हाई कोडिंग एंड टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे जो BCA कोर्स बना है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम में रहेंगे वो कोडिंग से रिलेटेड रहेंगे, जिसपे आपकी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी, जिसपे आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं आते हैं, वो स्टार्टिंग से ही जब उन्हें लैंग्वेजेस आती हैं C++, जावा, तो वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो आपको एनालाइज करना होगा अपने एंड पे 12th पे ही कि क्या आप प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये आपके जो कोडिंग के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेंगे ये हर सेमेस्टर में रहेंगे, हर सेमेस्टर में आपको लैब रहेगी। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है ताकि ये आपको डीमोटिवेट ना करे। तीसरा कौन यहाँ पे है IT इंडस्ट्री कांस्टेंट कंपटीशन। तो जब आप IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मार्केट में जाओगे जॉब्स के लिए, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली टफ कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स भी होंगे, यहाँ पे IT इंजीनियर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो डिफरेंट मैकेनिकल, सिविल बैकग्राउंड से होते हैं, जो फर्दर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, ये कंपटीशन आपको फेस करना होगा। इसके लिए आप सिर्फ BCA में जो आपने स्किल्स सीखे हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, आपको अपने लेवल पे एडवांस कंसेप्ट्स को अच्छे से मास्टर करना होगा ताकि इस कंपटीशन को आप बीट कर पाएं। नेक्स्ट कौन एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो ये है कि लैक ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन एज कंपेयर टू बीटेक। अगर हम इंजीनियरिंग डिग्री के कंपैरेटिवली BCA डिग्री की बात करें तो ग्लोबली इस डिग्री का इतना रिकॉग्निशन नहीं है। अगर आपको फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है तो वो प्रेफर करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपनी जॉब्स में जाते हैं, अपनी डेजिग्नेशन चेंज करते हैं, तब आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर बात करें तो ग्लोबली इतना रिकॉग्निशन नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। नेक्स्ट कौन यहाँ पे है लो स्टार्टिंग सैलरी। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि BCA के बाद आप डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका 8 से 10 लाख का पैकेज लग जाए। एंट्री लेवल जॉब्स जो यहाँ पे BCA के बाद आपकी लगेंगी वो 2 से 3 लाख रुपए के करीब ही लगेंगी। लेकिन हाँ, लैडर आप अच्छे से चढ़ सकते हो। 5 साल डाउन द लाइन आप अपने इस पैकेज को 3 लाख से 10 लाख तक ले जा सकते हो। लेकिन इनिशियली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आप अपने बेसिक के स्किल सेट जो आपने सीखे हैं BCA में, उसके बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा हाई पैकेज ग्रैब कर पाओगे। हाँ, अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हो, कुछ
एक्सेप्शनल आपके पास नीश स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे आप 5 से 7 लाख रुपए पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कौन यहाँ पे है, आउटडेटेड सिलेबस इन टियर 3 कॉलेजेस। बहुत सारे बीसीए के जो टियर 3 कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो चीज़ें अभी पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत आउटडेटेड होती हैं। जैसे कि आपको VB.NET, टर्बो C, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है जिनकी इतनी रेलेवेंस अब नहीं है। तो आपको कॉलेज सिलेक्शन इस तरीके से करना है ताकि आपको आउटडेटेड सिलेबस ना पढ़ना पड़े। आप इंडस्ट्री के जो मोस्ट अपडेटेड सिलेबस है, करिकुलम जो इंडस्ट्री रेलेवेंट है वो पढ़ें, उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करें। और नेक्स्ट कौन यहाँ पे है जो बहुत सारे बीसीए कॉलेजेस में है, वो लैक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे कॉलेजेस में जो कंपनीज आती हैं उसका जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहाँ पे भी आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है वो मैटर करेगा। आप चेक करें कि वहाँ पे कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कितने स्टूडेंट प्लेस होते हैं, उसके हिसाब से ही कॉलेज को सिलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सभी प्रोज, ये सभी कॉन्स, इनको अच्छे से समझ लिया होगा और अपने लिए ये डिसाइड कर लिया होगा कि क्या आपके लिए बीसीए राइट चॉइस है 2025 में या फिर नहीं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।